खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हम बात करेंगे उस्मान कादिर के करियर पर। उन्होंने कुछ लब कुशाई की है और मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम के बारे में बात की है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि मोहम्मद आमिर अभी तक आयरलैंड क्यों नहीं पहुंच पाए, उनके वीज़े का क्या इशू है। और आपको ये भी बताएंगे कि PSL 10 जो होने जा रहा है 2025 में, उसके स्केड्यूल का एक टेंटेटिव स्केड्यूल भेज दिया है फ्रेंचाइजीज़ को। आपको वो भी बताएंगे कि कितने मैच कहाँ पर होंगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस्मान कादिर की। तो उस्मान कादिर, आपको पता है, ही इज़ अ फैंटास्टिक लेग स्पिनर। बहुत ज़बरदस्त वो प्लेयर हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि वो वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी ले लेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पाकिस्तान को कुछ ख्याल आया, पाकिस्तान बोर्ड ने उनको बुला लिया और यहाँ पर उनको खिलाया, लेकिन उनको ख्वार कर दिया। चूँकि हमारी टीम में खेल रहे हैं शादाब खान, तो कोई भी लेग स्पिनर इस टीम में कामयाब नहीं हो सकता अनलेस कि आप बाबर आजम के चहीते हो जाएं। तो चूँकि वो वैसे तो वो चहीते थे, ये मैं आपको बता दूँ, उस्मान कादिर और बाबर आजम, आई डोंट नो इफ़ दे आर स्टिल गुड फ्रेंड्स, बट दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर। तो अब हुआ ये है कि उस्मान कादिर ने थोड़ी सी लब कुशाई की है। उन्होंने कहा कि जब शहीन शाह अफरीदी T20 कैप्टन बने तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी 2-4 अच्छी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में और आपको नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जाके डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक मैच में 5 विकेट्स ली, लेकिन और 5 मैचेस में उन्होंने कहा कि शायद मैंने 13 विकेट्स ली हैं, इससे ज़्यादा मैचेस में 13 विकेट्स ली। और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं होप कर रहा था अब आई विल गेट अ कॉल कि हम आपको नेशनल टीम में ला रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब मैंने पता किया तो पता चला कि मोहम्मद हफीज़ ने मुखालफत की है मेरी सिलेक्शन की। और उन्होंने कहा कि अगर यही हालात हैं तो फिर क्या फ़ायदा परफॉर्मेंसेस देने का। अब पता नहीं मोहम्मद हफीज़ साहब को क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ। बहरहाल मेरे ख्याल में तो उस्मान कादिर हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक टैलेंट, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना बोने डिसीजन मेकर्स हैं, मीडियोकर लोग डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो इस तरह के एक्सेप्शनल टैलेंट को आगे आने नहीं देते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेफ से लोग जो है ना वो खिलाना चाहते हैं। व्हेन यू आर सपोज्ड टू अचीव बिगर थिंग्स देन यू शुड टेक मोर रिस्क्स। ये जो कि बिगर थिंग्स अचीव ही नहीं करना चाहते, इनका ख्याल ही नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। ये गुजारे लायक मामला जो है ना वो करते जाएं, स्टैट्स इतने की रखें कि वो वहाँ पे उंगली ना उठा सके। 10 में से 5 मैचेस जीत जाएँ तो कहीं 50% तो है ना विनिंग परसेंटेज, या 6 मैचेस जीत जाएँ तो कहीं 60% विनिंग परसेंटेज है, और क्या चाहिए आपको। तो वो इस तरह का हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, वो सफ़र करते हैं और ये इनको ज़ाया करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से ज़ाया करते हैं। ये टीम में लेकर आते हैं, फिर उनको ख्वार करके निकाल देते हैं। सेम इज़ द केस विद मोहम्मद हारिस एज़ वेल, एक्सेप्शनल टैलेंट, लेकिन उसको अब ये लोगों ने ना एक वो कर लिया, बना लिया कि उसको हमने किस तरह साइड लाइन करना है, और वो कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुली कर रहे हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा जी, अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर, ये मैं आपको बताऊं कि वो इंग्लैंड की रेजिडेंसी ले चुके हुए हैं। उनकी जो वाइफ हैं, शी इज़ अ डुअल नेशनल, वो ब्रिटिश नेशनल है, तो इनके पास वो रेजिडेंसी है। लेकिन आयरलैंड ये 2018 में गए थे, लेकिन अब इनका वीज़ा नहीं लग रहा। आयरलैंड इनको वीज़ा इशू नहीं कर रहा और PCB इज़ ट्राइंग टू sort this out, और PCB ने कहा है कि the responsibility is with the host nation which is Ireland, and Ireland needs to make sure that they issue visas to all players. All players are in England except Amir, of course. सो आमिर का अब जो मसला है वो हो सकता है जल्द रिजॉल्व हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पास के जो आमिर के मामलात हैं, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मे बी दैट्स एन हिंड्रेंस, बट आई गेस कि ये सॉर्ट आउट हो सकता है और हो जाएगा शायद। तो आमिर विल सून सी आमिर इन आयरलैंड एंड विल सी आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन आयरलैंड। अच्छा जी, PCB ने एक टेंटेटिव स्केड्यूल भेजा है फ्रेंचाइजीज़ को फॉर PSL 10, जो कि अगले साल होगी 2025 में। और इस स्केड्यूल में मैं आपको ये बता दूं कि मोटी मोटी बात कि कौन से मैचेस कहाँ पर होंगे। 10 मैचेस खेले जाएंगे लाहौर में कज़ावी स्टेडियम में, 8 मैचेस खेले जाएंगे रावलपिंडी में, कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची को कम मैचेस इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्राउड नहीं आता। और क्राउड क्यों नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल कि कराची वालों का मसला है। ये मसला आई थिंक वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि लोग शायद बहुत चलना पड़ता है, घंटा 1.5 घंटा लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो वो वहाँ पर नालायकी है जिसकी वजह से लोग स्टेडियम नहीं पहुँच पाते। तो
इसमें 4 मैचेस के न्यूट्रल वेन्यू पर भी होंगे, ये मुझे नहीं समझ आई ये न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। बहरहाल 4 मैचेस को रखा गया है जो कि न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आई थिंक ये कहीं कोयटा में ना करवा दें मैचेस, प्रॉब्ली दे वांट टू यू नो डू इट, वो भी न्यूट्रल वेन्यू नहीं बनता। आई डोंट नो व्हाई दीज न्यूट्रल मैचेस इज देयर। बहरहाल ये है उसका प्लान PSL 10 का। अब इसमें आपको पता है कि विंडो का भी एक इशू था कि कब करवाएं, बिकॉज यू नो इंटरनेशनल प्लेयर्स ही नहीं फारिग होते, पूरा साल वो चलते रहती हैं लीग्स, एंड ऑफ कोर्स IPL भी है और बाकी लीग्स भी हैं जो दुबई में लीग्स हो रही हैं, दे पे अ लॉट ऑफ मनी, तो पाकिस्तानी उसका कम्पीट नहीं कर पाते। पाकिस्तान आपको पता है बिडिंग प्रोसेस नहीं है, पाकिस्तान में एक कैटेगरी सिस्टम है, यू नो वो उसमें डायमंड ये वो प्लेटिनियम कैटेगरीज आती हैं, जिसकी वजह से वो उसकी जो स्लैब है, जो कैप है, वो फिक्स होती है कि इतना ही उसको मिल सकता है, $3 लाख या $2.5 लाख। तो वो इस वजह से वो इट्स नॉट एन अट्रैक्टिव लीग फॉर बिग प्लेयर्स। बट इन एनी केस लीग तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और उसका जो भी आप टाइम रखते हैं वो वेदर के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, लोग आके एंजॉय कर सकें। अभी ये चल रहा है प्रपोजल कि प्रॉब्ली आगे चल के हो जाए गर्मियों में, तो दैट वुड बी अ डिज़ास्टर। खैर, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।